हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉन्डरिंग फ्रिक्स। तो गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूं अलीबाग। मैं और मेरे कुछ दोस्त लोग जो है 2 दिन का ट्रिप हम लोग ने अलीबाग में प्लान किया था। मेरा दोस्त का घर था, तो उसी के बैकयार्ड में जो है गाइस मैं खड़ा हूँ फ़िलहाल। तो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी, जैसे कि आप देख सकते हो। ये दिस इज़ बैकयार्ड और सामने की तरफ है उसका घर। और मेरे कुछ दोस्त लोग जो है वो अंदर की तरफ है। वो लोग सब सुबह ब्रेकफास्ट चाय वाय पी रहे। तो जो है उसी गैप में मैं तो सोच लिया थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ ब्लॉग का। तो आज का प्लान गाइस, यहाँ पे हम लोग फ़िलहाल आए कल रात को, और अभी फ़िलहाल हमने कुछ ज़्यादा ऐसा प्लान नहीं किया आज के दिन। बस यहाँ पे नज़दीकी जो भी लोकेशंस है मैं कवर करूँगा। और फ़िलहाल 2 दिन का ही टाइम है, तो आज और कल। तो इस व्लॉग में जो भी है गाइस, जितना भी मैं लोकेशंस कवर करूँगा वो मैक्स टू मैक्स मैं जो है शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो फ़िलहाल तो इतना ही है। अभी आगे भी जर्नी में बने रही है। जो भी लोकेशंस मैं कवर करूँगा, मेरा एक्सपीरियंस जो है अलीबाग में, वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा गाइस। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो पूरा देखना गाइस। थैंक यू। रुक जाओ भाई, अभी आपको घर के अंदर का व्यू दिखाता हूँ। अच्छा है प्रॉपर्टी इसका। और यहाँ पे सारे क्राउड लोग बैठे हैं। सुबह का टाइम है, सारे लोग यहाँ पे कुकिंग वगैरह में बिजी है। ये सबसे आलसी इंसान मार का बोल मिली। हेलो गाइस। यस, विदिशा का घर है ये। थैंक यू विदिशा लेके आने के लिए, बहुत मस्त है यार। दिस इज़ वेयर वी आर स्टेइंग। और ये है विदिशा का घर है। तुमसे नाम कैसा है? रविंद्र बलकवडे। रविंद्र बलकवडे। बलकवडे। हाँ। ओके। तो गाइस, ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम निकल पड़े कोरलाई एक्सप्लोर करने। ये जो गांव है ये एकदम अलग ही वाइब देता है। यहाँ मेनली कोली कम्युनिटी रहती है, जो बेसिकली फिशरमैन होते हैं। और गाइस, एक और चीज़ जो बहुत खास लगी, इनके हर घर एक ब्राइट और वाइब्रेंट कलर में पेंट किया गया है। ये कलर सिर्फ सुंदर दिखने के लिए ही नहीं, बल्कि इनके कल्चर और ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ की सिंप्लिसिटी, नेचर और इनका कल्चर सब मिलकर एक यूनिक चार्म क्रिएट करते हैं, जो आपको एकदम लोकल फील देता है। पानी उतर लगा। हाँ, खाली झाला आता ये आली भरते लोग। और गाइस, रविंद्र भाई हमें यही बता रहे थे कि ये जो सामने वाली बोट है वो उनकी है। और बरसात के सीज़न में समुंदर के अंदर फिशिंग अलाउड नहीं होती, इसलिए उन्होंने बोट्स को कवर करके रखा है। जैसे ही बरसात का मौसम ख़त्म होता है, वो लोग फिर से अपनी बोट्स को समुंदर में निकालते हैं और अपनी रोज़ी रोटी शुरू कर देते हैं। ये देखकर समझ आता है उनका पूरा जीवन और कल्चर समुंदर से कितना जुड़ा हुआ है।
अब देखो गाइस, ये छोटी सी गुड़िया अपने फैमिली को सपोर्ट कर रही है। बेसिकली ये कोलंबी फ़िश है, इंग्लिश में इसे प्रॉन्स कहते हैं। ये लोग उसी को क्लीन करके मार्केट में बेचते हैं और वही प्रॉन्स हमारे और आपके घर तक पहुंचता है। सोचो ज़रा, इतनी सी छोटी सी उम्र में ये लोग अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करते हैं ताकि घर के लिए थोड़ा इनकम अर्न कर सकें। यही उनका रियल लाइफ स्ट्रगल और डेडिकेशन है, जो देखकर रेस्पेक्ट और भी बढ़ जाता है। और गाइस, बिल्कुल सीधा है आपके कोरलाई बीच। जैसे ही हम बीच की तरफ पहुंचते हैं, हमें एकदम लाइव देखने मिला कि किस तरह से यहाँ के लोग अपनी बोट्स को समुंदर से बाहर निकालते हैं। हर एक काम का अपना अलग टेक्निक होता है। कोई उस लकड़ी को बोट्स के आगे की तरफ अरेंज कर रहा था और कुछ लोग उसे पीछे की तरफ से पुश कर रहे थे। ये देखकर दिल खुश हो गया। एकदम असली कोस्टल लाइफ का एक्सपीरियंस लग रहा था। और जैसे ही हम कोरलाई बीच एक्सप्लोर कर रहे थे, दूर से हमें कुछ अजीब सा दिखा। क्लोज जाके देखा तो पता चला घोड़े थे। सच बताओ तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि यहाँ बीच पर हमें घोड़े मिलेंगे। घोड़े वैसे बहुत ही खूबसूरत थे, एकदम रॉयल लग रहे थे। उन्हें देखते ही मुझे मेरी कश्मीर जर्नी याद आ गई, क्योंकि वहाँ पर ही हमने घोड़ों पर सफ़र किया था। और सोचो, एक तरफ समुंदर और दूसरी तरफ घोड़े, दोनों का कॉम्बो एकदम यूनिक एक्सपीरियंस था। और गाइस, एक्सप्लोर करते करते हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मिली। ये जो रॉक्स थे ना, इनके बीच में से क्रिस्टल्स निकल रहे थे। सच बताओ, वो इतनी शाइन कर रहे थे कि लग रहा था जैसे छोटे छोटे डायमंड्स चमक रहे हो। नीचे जमीन, ऊपर आइस। ये पत्थर में ही है ना ये वाले? हाँ, देखना तो और है आगे। ठीक है, डायमंड का वैल्यू होता तो मजा आता, लेके जाते हैं। वाओ, कांच जैसा मस्त है। ए बालाजी, ए बालाजी आएंगे रे, ए बालाजी, ए बालाजी आएंगे रे बाबू, ए बाबू। और फिर गाइस, रविंद्र भाई हमें ले गए गांव के कुछ मंदिरों में। ये मंदिर यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हर एक ओकेशन, चाहे छोटा हो या बड़ा, यहाँ के लोग मंदिर में आकर पूजा से ही शुरुआत करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि यहाँ एक ऐसा भगवान का मंदिर है जहाँ उन्हें दारू चढ़ाई जाती है। मतलब ट्रेडिशन भी कितने यूनिक और अलग अलग होते हैं, और ये देखकर गांव की कल्चर और ज़्यादा फैसिनेटिंग लगने लगी। काय बोलतो? रविवारचे दिवस एक क्वार्टर होण्याचा आणि आता पण एक दोघ जण आहे ना, त्याला अर्धी द्यायची मारून. ये सब एक्सप्लोर करने के बाद हम फाइनली वापस पहुंचे अपने घर पहुंचते ही हमने पहले कुछ फ्रेश नारियल निकाले, क्योंकि हमें बहुत प्यास लगी थी, हमें नारियल पानी पीना था। और साइड में ही हमारा लंच भी प्रिपेयर हो रहा था, पूरा का पूरा ऑथेंटिक स्टाइल में, फुल ऑन मसालों के साथ। और गाइस, यहाँ की स्पेशल फ़िश आइटम बहुत ही फेमस है।
उनकी खुशबू ही इतनी ज़बरदस्त थी कि पेशेंस रखना मुश्किल हो रहा था। लंच करने के बाद हम निकल पड़े अपने कोरलाई गांव की लास्ट लोकेशन पर, कोरलाई फोर्ट। ये फोर्ट 16वीं सेंचुरी में पोर्चुगीज ने बनवाया था और इसका मेन पर्पस था समुद्र के ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करना। फोर्ट अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से बंद था, इसलिए हम अंदर एक्सप्लोर नहीं कर पाए। ऐसे गाइस, फोर्ट का एंट्री फी सिर्फ 20 रुपीज़ पर पर्सन है, मतलब एकदम पॉकेट फ्रेंडली। पर कोई बात नहीं, हमने नियर बाय लाइट हाउस विजिट किया और वो एक्सपीरियंस भी एकदम यूनिक था। सच में फोर्ट के अंदर ना जा पाने का थोड़ा रिग्रेट था, पर लाइट हाउस से मिला व्यू एकदम प्राइसलेस था। तो गाइस, ये व्लॉग यहीं पर एंड होता है। घर आकर हमने विधि का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। एकदम मस्ती भरा एंडिंग था ट्रिप का। मुझे पता है अलीबाग में और भी बहुत सारी जगह थी जो हम कवर नहीं कर पाए क्योंकि टाइम लिमिटेड था, बट नो वरीज, नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे डेफिनेटली और भी लोकेशंस एक्सप्लोर करेंगे और आप सबको दिखाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए व्लॉग में एक नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।